सेथ, जिसकी फैमिली में कोई नहीं था, उसका कोई दोस्त नहीं था। वो एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था। वो जानवर ही उसके दोस्त थे। एक दिन वो अपना काम करके घर जा रहा था तो उसे बस में एक लड़की दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है और हेलो कहता है, लेकिन वो लड़की उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। सेथ उसका नाम हॉली कहकर पुकारता है। सेथ बताता है, हम दोनों क्लास में साथ पढ़ते थे। लेकिन हॉली को सेथ बिल्कुल याद नहीं था। हॉली के पास एक डायरी होती है। वो बताती है, मैं रोज़ इसमें जर्नल लिखती हूँ। सेथ को हॉली के लिए फीलिंग आ जाती है। वो उसे कॉफ़ी पर ले जाने को पूछता है, लेकिन वो बताती है वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और उसका बॉयफ्रेंड है। हॉली का स्टॉप आ जाता है और वो सेथ की बात सुने बिना ही चली जाती है। सेथ निराश हो जाता है। घर पर सेथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर हॉली के पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालता है। अगली सुबह वो अपने कोवर्कर सिक्योरिटी गार्ड नेट से पूछता है कि वो कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता है। नेट बताता है वो कॉन्फिडेंट रहे, लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के बहुत पसंद आते हैं। तभी सेथ को डॉक्टर से ऑर्डर मिलता है वो लेक्सी नाम जर्मन शेफर्ड को ले आए। सेथ को उससे काफ़ी लगाव था। डॉक्टर उसे जहरीला इंजेक्शन देकर मारने वाले थे क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बीमार थी और एनिमल कंट्रोल का खर्चा बढ़ रहा था। फिर सेथ को एक बेसमेंट दिखाई देता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वो हॉली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। फिर उसे एक रेस्टोरेंट के बारे में पता चलता है जहां हॉली काम करती थी। फिर सेथ को हॉली के पसंद नापसंद के बारे में सब पता चल जाता है। अगले दिन सेथ हॉली के रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी हॉली उसे पहचानने से इनकार कर देती है। फिर सेथ उसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में ले जाने के लिए कहता है। इस पर हॉली नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात में हॉली जब घर जा रही थी तो उसे फीलिंग आती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कोई और नहीं, सेथ ही था। अब हॉली घर जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को बताती है। तभी हॉली के बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। वो शराब के नशे में उससे अजीब तरह से बात करता है। हॉली गुस्से में आकर कॉल कट कर देती है। अगले दिन हॉली देखती है रेस्टोरेंट में किसी ने उसके लिए फ्लावर भेजे हैं। उसे लगता है शायद उसके बॉयफ्रेंड ने माफ़ी मांगने के लिए भेजे थे। वो उससे शाम में पूछती है मगर वो साफ मना कर देता है। यहाँ हम सेथ को भी देखते हैं जो हॉली का पीछा कर रहा था। वो एक बार फिर से हॉली को डेट पर ले जाने के लिए कहता है। वो बताता है उसने ही वो फ्लावर भेजे थे। हॉली को बेहद गुस्सा आता है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड सेथ को मारता है और उसे जख्मी कर देता है। लेकिन इसी दौरान सेथ को हॉली की वो डायरी मिल जाती जिस पे वो अपना जर्नल लिखा करती थी। वो घर आकर डायरी को पढ़ लेता है। उसे हॉली के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है और एक सीक्रेट भी पता चलता है जो हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा। अगले दिन सेथ उस बेसमेंट में जाता है और इंटरनेट से एक केज तैयार करता है और यहाँ से जानवरों को पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन भी चुरा लेता है और वो इंजेक्शन खुद पे टेस्ट करता है जिससे उसकी बॉडी कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। अगली रात सेथ फिर से हॉली का पीछा करता है। उसके घर में कोई नहीं था। वो इस बात का फ़ायदा उठाकर अंदर घुस जाता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद उसे किडनैप कर लाता है। हॉली को वो बेसमेंट में ले जाता है। हॉली को जब होश आता है तो वो खुद को एक पिंजरे में पाती है। हॉली खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है मगर उसका नाखून टूट जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन बेसमेंट और जानवरों की आवाज़ की वजह से वहाँ कोई उसे सुन नहीं पाता। अगले दिन सेथ आता है। वो हॉली को एक टॉयलेट के लिए मेटल का पॉट और कुछ खाने को देता है। इसके बाद सेथ हॉली को अपना नाम याद दिलाता है क्योंकि वो कभी उसका नाम नहीं जानना चाहती थी। फिर वो चला जाता है। 2-3 दिन तक वो हॉली के पास नहीं आता। जब वो वापस आता है तो हॉली की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी, तो वो उसे कुछ खाने पीने को देता है। फिर वो जाने लगता है तो हॉली उसे रोकती है पर वो नहीं रुकता। तो हॉली को उसकी फ्रेंड क्लेयर दिखती है जो असल में नहीं थी, वो बस उसके माइंड का इल्यूजन था। अगले दिन सेथ वहाँ आता है। हॉली उससे पूछती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो सेथ कहता है नहीं, पर वक्त आने पर मार भी सकता हूँ। सेथ उसे बताता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए लाया हूँ। सेथ बेसमेंट से निकल ही रहा था कि नेट उसे देख लेता है और उससे अंदर जाने की वजह पूछता है, तो वो बहाना बनाकर निकल जाता है। अगली सुबह सेथ दोबारा हॉली के पास आता है तो उसकी डायरी दिखाता है जिसमें उसकी सारी बातें लिखी हुई थी। सेथ उससे उसकी दोस्त क्लेयर के बारे में पूछता है तो हॉली कहती है मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। सेथ कहता है मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए सुना है। हॉली उस पिंजरे में अकेली थी। सेथ उससे पूछता है क्या वो यहाँ है? इस पर हॉली सेथ से कहती है नहीं, लेकिन हॉली सेथ के पीछे क्लेयर को देखती है। अब सेथ हॉली को कहता है तुम बीमार हो, सेथ कोई लड़की नहीं है, बस तुम्हारा ख्याल है जो तुम इमेजिन कर रही हो। अब सेथ हॉली को एक किस्सा सुनाता है जो उसकी डायरी में लिखा हुआ था। कुछ टाइम पहले हॉली और एरिक की एंगेजमेंट हो चुकी, लेकिन हॉली को पता चलता है एरिक और उसके बेस्ट फ्रेंड का चक्कर चल रहा है। हॉली जानबूझकर कार की स्पीड बढ़ाकर एक्सीडेंट करा देती है। वो दोनों काफी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन हॉली डेर की आंखों में कांच घुसाकर उसे मार देती है। हॉली कहती है मैं राइटर हूँ और ये सब फ्रिक्शनल स्टोरी है। तब सेथ कहता है मैं पुलिस स्टेशन गया था और मुझे पता चला था उसकी मौत कैसे हुई थी। इससे पहले सेथ ने कई दिन तक हॉली का पीछा किया था जिससे यह भी पता चला था कि उसकी वजह से कई लोगों की जान गई है।
इसका जिक्र डायरी में भी था। उसने कई लोगों को जिंदा जलाया था और कई लोगों की गला दबाकर मारा था। सेथ बताता है वो उसे यहाँ इसलिए लाया ताकि वो और लोगों की जान ना ले पाए और पुलिस से बची रहे। फिर सेथ चला जाता है। अगले दिन सेथ आता है, मर्डर्स के बारे में पूछता है। हॉली अपना सर जोर जोर से पिंजरे में मारने लगती है जिससे वो जख्मी हो जाती है। हॉली ने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। वो सेथ से कुछ खाने को मांगती है मगर सेथ इनकार कर देता है। फिर हॉली उससे कहती है शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। सेथ हॉली की बातों में आकर स्नैक्स लेने चला जाता है और यहाँ नेट सेथ को बेसमेंट में देख लेता है। फिर नेट बेसमेंट में जाता है और देखता है एक लड़की केज में बंद है। हॉली उससे मदद मांगती है तो नेट ताला तोड़ने की कोशिश करता है मगर ताला नहीं टूटता। तभी सेथ आ जाता है और हॉली सेथ को इशारा करती है ताकि वो चुपके से नेट को मार दे और सेथ नेट को मार देता है और हॉली के कहने पर ब्रिक उठाकर नेट का सर फोड़ देता है। अब हॉली सेथ को बताती है कि नेट के लाश को ठिकाने लगाकर कैसे पुलिस से बचें। हॉली जैसे कहती है सेथ वैसे करने लगता है और नेट की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर कर उससे कुत्तों को खिला देता है। नेट के गायब होने पर पुलिस उसे ढूंढने लगती है और सेथ से भी इन्वेस्टिगेशन कहती है। डिटेक्टिव कहता है हमारी नज़र तुम पे हमेशा रहेगी। सेथ डर जाता है और हॉली के पास आता है तो हॉली उससे कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर करते तो मुझे यहाँ किडनैप करके पिंजरे में बंद नहीं करते। सेथ कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हॉली सबूत के तौर पर उसकी उंगली मांगती है। अब हॉली को दिखाने के लिए कि वो उससे कितना प्यार करता है वो अपनी उंगली काट देता है। वो दर्द से तड़पने लगता है। इसका फायदा उठाकर हॉली उसकी चाकू लेती है और अपना गला काटने की धमकी देती है अगर उसने पिंजरा नहीं खोला तो। उसकी बातों में आकर सेथ पिंजरा खोल देता है जिसके बाद हॉली सेथ को किस करती है और तभी उसके चाकू से सेथ का गला काट देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम हॉली को एरिक के साथ देखते हैं लेकिन एरिक अभी भी हॉली को चीट कर रहा था। ये देखकर हॉली उसे मारने की सोचती है पर नहीं मारती। बाद में हॉली एक वेयर हाउस में जाती है जहाँ पर एक पिंजरा था जिसमें एक आदमी कैद था। वो और कोई नहीं सेथ ही था जो कि अब हॉली के कैद में था और बहुत ही बुरी हालात में था। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।